नमस्कार मित्रों, आज हम एनसीईआरटी की पुस्तक कक्षा 10 शेमुशी भाग 2 के पाठ 3 व्यायामः सर्वदा पथ्ये के विषय में चर्चा करेंगे। व्यायाम सर्वदा पथ्ये का अर्थ होता है व्यायाम हमेशा हितकारी अर्थात लाभदायक होता है। इस पाठ में व्यायाम के विषय में होने वाले लाभों के बारे में बताया गया है। तो शुरू करते हैं। पाठ व्यायाम सर्वदा पथ्ये। प्रस्तुतो अयं पाठः आयुर्वेदस्य प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता इत्यस्य चिकित्सा स्थाने वर्णित चतुर्विंशाध्यायात् समृद्धो अस्ति। यह प्रस्तुत पाठ आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता नामक चिकित्सा स्थान में वर्णित 24वें अध्याय से लिया गया है। अस्मिन् आचार्य सुश्रुत व्यायामस्य परिभाषा तेन जायमानस्य लाभांच निबोधयति। इसमें आचार्य सुश्रुत ने व्यायाम की परिभाषा और उसके मिलने वाले लाभों का वर्णन किया है। प्रामुख्येन शरीर सौष्ठवं, क्रांति, स्फूर्ति, सहिष्णुता, आरोग्यम च इत्यादि व्यायामस्य लाभा सन्ति। व्यायाम के प्रमुख लाभ शरीर का संगठन, चमक, फुर्तीलापन, सहनशक्ति और आरोग्यता आदि है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारे पाठ का पहला श्लोक। शरीरायं सजन्नं कर्म व्यायाम संगितम तत्कृता तु सुखम देहम विमृदनीयात समन्ततः। अन्वय की ओर चलते हैं। शरीर आय सजन्नम कर्म व्यायाम संगितम तत्कृताम तु समन्ततः सुखम देह विमृदनीयात। शरीरम अर्थात शरीर से, आय सजन्नम शरीर से किए गए परिश्रम से, कर्म व्यायाम संगितम कर्म अर्थात कार्य, व्यायाम संगितम व्यायाम कहलाता है अर्थात शरीर से किए गए परिश्रम से उत्पन्न कार्य व्यायाम के नाम से जाना जाता है। तत्कृताम तु समन्ततः, तत्कृताम उसे करके अर्थात व्यायाम को करके, तु समन्ततः तु मतलब हमें समन्ततः भली प्रकार से, अच्छी प्रकार से, सुखम देहम सुखपूर्वक, विमृदनीयात मालिश करनी चाहिए अर्थात शरीर से किए गए कार्य को व्यायाम कहते हैं और व्यायाम करने के बाद में सुखपूर्वक हमें मालिश करनी चाहिए। अर्थ देखते हैं। शरीर के परिश्रम से निर्मित कर्म को व्यायाम कहा जाता है। उसे अर्थात व्यायाम करके तो पूरी तरह से सुखी शरीर की मालिश करनी चाहिए। दूसरा श्लोक देखते हैं। शरीरो उपचय कांतिर्गात्राणां सुविभक्तता दीप्ति अग्नित्वम अनालस्य स्थिरत्वम लाघवम रजा। अन्वय शरीरोपचय कांति गात्राणां सुविभक्तता दीप्ति अग्नित्वम अनालस्यम स्थिरत्वम लाघवम रजा च भवति। शरीरो उपचय अर्थात शरीर की वृद्धि, कांति चमक, गात्राणाम अंगों का, सुविभक्तता संगठित होना, दीप्ति अग्नित्वम और दीप्ति अग्नि अर्थात जठरा अग्नि अर्थात पाचन शक्ति, अनालस्य आलस्य का दूर होना, स्थिरत्वम स्थिरत्वम अर्थात स्थिरता, लाघवम अर्थात हल्कापन, मृजा अर्थात शुद्धता च भवति होती है अर्थात व्यायाम करने से शरीर के अंगों की वृद्धि, चमक, गात्राणाम सुविभक्तता अर्थात अंगों का संगठित होना, दीप्ति अग्नित्वम पाचन शक्ति का बढ़ना, आलस्य का दूर होना, स्थिरता, लाघवम अर्थात हल्कापन, मृजा और शरीर की स्वच्छता आदि होती है। तो व्यायाम करने के ये फायदे हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले श्लोक की ओर। श्रम क्लम अपि पाशोष्ण शीतादीनां सहिष्णुता आरोग्यम चापि परम व्यायाम दूपायते। अन्वय श्रम क्लम पिपाशा उष्ण शीतादीनां सहिष्णुता परम आरोग्यम च अपि व्यायामात् उपायते। श्रम क्लम अर्थात शरीर से व्यायाम करने के बाद शरीर से उत्पन्न थकान, पिपासा प्यास का लगना, उष्ण शीतादीनां सहिष्णुता सर्दी और गर्मी की सहन करने की शक्ति, परम आरोग्य च अपि व्यायामात् उपायते ये सब व्यायाम से उत्पन्न होता है अर्थात व्यायाम करने से थकान, प्यास, सर्दी गर्मी को सहन करने की शक्ति और आरोग्य की प्राप्ति होती है। अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं। च नास्ति सदृश्यं तेन किंचित् स्थाल्योपकर्षणं न च व्यायामिनं मृत्युमृद्यो अंतरो बलात्। अन्वय स्थल्योम
अपकर्षणम तेन सदृश्यम किंचित न अस्ति। स्थाल्यम अपकर्षणम अर्थात मोटापे को दूर करने का, तेन सदृश्य, तेन मतलब इससे अच्छा उपाय, अर्थात व्यायाम करने से अच्छा, किंचित न अस्ति कुछ भी नहीं है, अर्थात मोटापे को दूर करने से का सबसे अच्छा उपाय व्यायाम है, इसके अलावा दूसरा कोई नहीं है। मृत्युम व्यायामिनम अरय बलात् न अर्दयन्ति। मृत्युम अर्थात मरे हुए, व्यायामिन व्यायाम करने वाले, अरय शत्रु, बलात् न अर्दयन्ति अर्थात मरा हुआ व्यक्ति भी अगर व्यायाम कर ले तो उसका शत्रु भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अर्थात मरणशील जो मरने की ओर हो ऐसा व्यक्ति अगर व्यायाम कर ले तो उसका शत्रु अर्थात रोग भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो अर्थ है इसका, मोटापे को दूर करने के लिए उसके अर्थात व्यायाम जैसा कोई नहीं है। मरणशील व्यायामी मनुष्य को शत्रुगण बल से नहीं कुचल सकता। अगला श्लोक, न चैनम सहसाक्रम्य जरा समाधिरोहिति स्थिर भवति मास च व्यायाम भीरतस्य च। अन्वय, जरा च एन सहसा आक्रम्यम न समधिरोहति यतः व्यायाम अभिरतस्य च मासम स्थिर भवति। जरा अर्थात बुढ़ापा, च एनम सहसा आक्रम्य न समधिरोहिति, बुढ़ापा भी उस पर अचानक आक्रमण नहीं कर सकता, अर्थात बुढ़ापा भी उस पर अचानक नहीं चढ़ता। यतः जो व्यायाम अभिरतस्य, जो व्यायाम में लगा हुआ है, जो नियमित व्यायाम करता है, मासम च स्थिर भवति और उसका मांस भी स्थिर होता है, अर्थात उसके शरीर के मांस भी स्थिर रहता है, मोटापा उसका नहीं बढ़ता है। अर्थ, और बुढ़ापा इस पर व्यायामशील मनुष्य पर अचानक आक्रमण करके उस पर कब्जा नहीं कर सकता, क्योंकि व्यायाम में तल्लीन रहने वाले का हाड़ मांस मजबूत होता है, स्थिर होता है। अगला श्लोक देखते हैं। व्यायाम स्निगात्रस्य पदम उद्वर्तितस्य च व्याधयो नोपसर्पन्ति वेनतेमिवोरगा वयोरूप गुणहीनमपि कुत्सात् सुदर्शनम्। अन्वय, पदाभ्याम उद्वर्तितस्य व्यायाम स्वनिगात्रस्य च व्याधये न उपसर्पन्ति यथा वेनतेयग उर्गा एव न उपसर्पन्ति वयोरूपगुणहीनम अपि सुदर्शनम कुर्यात्। पदाभ्याम उद्वर्तितस्य अर्थात दोनों पाँवों को ऊपर उठाकर, व्यायाम स्वनिगात्रस्य च और व्यायाम करने के कारण पसीने में लथपथ व्यक्ति, व्याधस्य न उपसर्पन्ति अर्थात दोनों पाँव ऊपर उठाकर व्यायाम करने वाले और व्यायाम से पसीने में लथपथ रहने वाले व्यक्ति के पास, व्याध न उपसर्पन्ति के पास बीमारियां उसी प्रकार नहीं जाती, यथा जैसे वेन ते ग उर्गा एव न उपसर्पन्ति, जैसे गरुड़ के पास सांप नहीं जाता। वयो रूप गुणहीनम अपि सुदर्शनम कुर्यात्। वयो अर्थात आयु, रूप अर्थात सौंदर्य, गुण अर्थात गुण, हीनम रूप, आयु और सुंदरता और गुणों से हीन व्यक्ति अपि सुदर्शनम कुर्यात् अर्थात व्यायाम करने से आयु, रूप, गुण से हीन व्यक्ति भी सुंदर हो जाता है, दर्शनीय हो जाता है। सरल अर्थ देखते हैं। दोनों पैरों से ऊपर उठाने वाले व्यायाम करने वाले के पास और पसीने से लथपथ शरीर वाले के पास रोग नहीं जाते हैं, जिस तरह गरुड़ के समीप सांप नहीं जाते हैं। व्यायाम आयु, सुंदरता और गुण से रहित मनुष्य को सुंदर करता है। अगला श्लोक देखते हैं। व्यायामं कुर्वतो नित्यं विरुद्धम अपि भोजनम विदग्धम अविदग्धम व निर्दोषम परिपच्यते। अन्वय, नित्यं व्यायामं कुर्वत विरुद्धम भोजनम अपि विदग्धम अविदग्धम व निर्दोषम परिपच्यते। नित्यं व्यायाम कुर्वत हमेशा व्यायाम करने वाले व्यक्ति, विरुद्धम भोजनम अर्थात समय के विरुद्ध किया गया भोजन, अपि भी विदग्धम अविदग्धम व पका हुआ हो अर्थात पका हुआ नहीं हो, अर्थात वो भोजन अच्छी प्रकार से पका हुआ हो अथवा नहीं हो, निर्दोषम परिपाच्यते बिना किसी नुकसान के पचा लेते हैं, अर्थात उनकी पाचन शक्ति अच्छी हो जाती है। अर्थ है, हमेशा व्यायाम करने वाले मनुष्य का खराब भोजन भी अच्छा पका हुआ या अच्छा न पका हुआ भोजन बिना नुकसान के पच जाता है। अगला श्लोक देखते हैं।
व्यायामो हि सदा पथ्यो बलिनां स्निग्धभोजनां स च शीते वसन्ते च तेषां पथ्येतम स्मृतम्। अन्वय हि स्निग्धभोजनां बलिनां व्यायामः सदा पथ्ये स च शीते वसन्ते च तेषां पथ्येतम स्मृतम्। ही अर्थात निश्चित रूप से स्निग्धभोजिनां अर्थात तेल में निकला हुआ भोजन करने वाले या तेल में भुने हुए भोजन को पसंद करने वाले बलिनाम बलशालियों को व्यायाम है सदा पथ्यम, व्यायाम ही सबसे कल्याणकारी है, हमेशा कल्याणकारी है। स च शीते वसंते च तेषां पथ्येतम स्मृतम। स च वह अर्थात व्यायाम शीते सर्दी में, वसंते और वसंत ऋतु में, च तेषां पथ्येतम स्मृतम सभी ऋतुओं में उनके लिए कल्याणकारी बताया गया है। अर्थात जो व्यक्ति तेल में निकला हुआ भोजन करते हैं उन बलशाली व्यक्तियों के लिए व्यायाम सबसे ज़्यादा कल्याणकारी बताया गया है और व्यायाम सर्दी में और बसंत ऋतु में उनके लिए सर्वाधिक कल्याणकारी बताया गया है। बढ़ते हैं हमारे अगले श्लोक की ओर। सर्वेष्वरितेषु अहरः पुंभिपरात्महितेषिभिः बलस्यो अर्धेन कर्तव्यो व्यायामो हन्त्यो अत्योऽन्यथा। अन्वय अतः आत्महितेषि भी पुंभी सर्वेषु ऋतेषु अहरह बलस्य अर्धेन व्यायाम कर्तव्य अन्यथा हन्ति। अतः इसलिए आत्महितेषि भी अपना कल्याण चाहने वाले या अपना भला चाहने वाले पुंभी अर्थात पुरुषों को सर्वेषु ऋतेषु सभी ऋतुओं में अहरह प्रतिदिन बलस्य अर्धेन आधे बल से व्यायाम कर्तव्य अन्यथा हन्ति। आधे बल से व्यायाम करना चाहिए अन्यथा वह नष्ट हो जाएगा, अन्यथा उनका जीवन नष्ट हो जाएगा। सरल अर्थ देखते हैं। इसलिए कल्याण चाहने वाले पुरुषों के द्वारा सभी ऋतुओं में प्रतिदिन आदि शक्ति से व्यायाम करना चाहिए, नहीं तो वह नष्ट हो जाता है। हृदि स्थान स्थितो वायुर्यदा वक्तं प्रपद्यते व्यायामं कुर्वतो जन्तोस्त बलादस्य लक्षणम्। अन्वय यदा व्यायाम कुर्वतः जंतो हृदि स्थान स्थितं वायु वक्तं प्रपद्यते तद बलार्धस्य लक्षणम्। अर्थात यदा जब व्यायाम कुर्वतो व्यायाम करने वाला जंतु व प्राणी हृदय स्थान स्थितम हृदय स्थान अर्थात फेफड़ों में स्थित वायु वक्तम प्रपद्यते मुंह पर नहीं आ जाती, मुख से नहीं निकलने लगती, तद बलार्धस्य लक्षणम यही आधे बल का लक्षण है। अर्थात जब तक व्यायाम करें जब तक हृदय में स्थित वायु मुंह पर मतलब जब तक हमारी सांस नहीं फूल जाए तब तक हम व्यायाम करें, इसे ही आधे बल का लक्षण बताया गया है। अगला श्लोक है वयो बल शरीराणि देश काल आसनानि च समीक्ष्यं कुर्याद व्यायाम अन्यथा रोगाम अपनायत। अन्वय वय बल शरीराणि देश काल आसनानि च समीक्ष्यं व्यायाम कुर्याद अन्यथा रोगम आपनुयात। वय अर्थात आयु, बल अर्थात शक्ति, शरीराणि शरीर, देश काल आसनानि देश काल, भोजन, च समीक्षे आदि को देखकर व्यायामम कुर्वदा व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा रोगम आपनुयात वरना आप रोग को प्राप्त होगे, आपका शरीर रोगी हो जाएगा। सरल अर्थ देखते हैं। आयु, शक्ति, शरीर, देश काल और भोजन देखकर व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा मनुष्य रोग को प्राप्त होता है। देखते हैं इसके शब्दार्थ। आप शब्दार्थ यहाँ से लिख सकते हो। अगर आपको आपकी नोटबुक में शब्दार्थ लिखने हैं तो आप यहाँ से इसे लिख सकते हो। बढ़ते हैं हम अभ्यास की ओर। पहला अभ्यास का प्रश्न है एक पदेन उत्तरम लिखित। एक पद में उत्तर लिखिए। परमम आरोग्यम कस्मात् उपायते। परमम आरोग्य कस्मात् उपायते अर्थात परम आरोग्य कैसे उत्पन्न होता है, व्यायामात व्यायाम करने से। कस्य मांसम स्थिर भवति किसका मांस स्थिर होता है, व्यायाम अभिरतस्य व्यायाम करने वाले का। सदा क पत्ते हमेशा क्या लाभदायी होता है, व्यायाम है सदा पत्ते व्यायाम हमेशा लाभदायी होता है। के पुंभी सर्वेषु ऋतेषु व्यायाम कर्तव्य कौन से पुरुष सभी ऋतुओं में व्यायाम करते हैं, आत्महितेषि अपना भला चाहने वाले। व्यायाम स्निगात्र से समीपम के न उपसर्पन्ति व्यायाम करने वाले और हमेशा अंगों को पसीनों में भीगे रहने वाले व्यक्तियों के पास कौन नहीं आता है, व्याधि बीमारियां अर्थात रोग। प्रश्न नंबर 2 है
अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषा लिखित है। अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखने हैं। क है कीदृशं कर्म व्यायाम संगीतम कथ्यते, किस प्रकार का कर्म व्यायाम के नाम से जाना जाता है। शरीराया सजन्नम कर्म व्यायाम संगीतम कथ्यते, शरीर से उत्पन्न परिश्रम व्यायाम कहलाता है। व्यायामात् किम किम उपाजयते, व्यायाम करने से क्या क्या उत्पन्न होते हैं। व्यायामात् श्रम क्लाम पिपाशा उष्ण शीतादीनां सहिष्णुता परमम आरोग्यम च उपाजयते, व्यायाम करने से श्रम, थकान, प्यास, शीत उष्ण सहिष्णुता, सर्दी गर्मी को सहन करने की शक्ति। व्यायामात् किम किम उपाजयते, व्यायामात् श्रम क्लम पिपाशा उष्ण शीतादीनां सहिष्णुता परमम आरोग्यम च उपाजयते, व्यायाम से परिश्रम, थकान, प्यास, सर्दी और गर्मी को सहन करने की शक्ति, परम आरोग्य उत्पन्न होता है। जरा कस्य सकाशम सहसा न समिधिरोहति, बुढ़ापा किसके ऊपर अचानक नहीं चढ़ता है। जरा व्यायामिन जनस्य सकाशम सहसा न समधिरोहति, बुढ़ापा व्यायाम करने वाले व्यक्तियों के ऊपर अचानक नहीं आता है। कस्य विरुद्धम अपि भोजनम परिपेच्यते, किसका मौसम के अनुकूल किया गया भोजन भी पच जाता है। व्यायाम कुर्वतो नित्यम विरुद्धम अपि भोजनम परिपच्यते, व्यायाम करने वाले लगातार व्यायाम करने वाले व्यक्तियों का भोजन किसी भी समय किया हुआ हो पच जाता है। अगला प्रश्न है कियता बलेन व्यायाम कर्तव्य, किस प्रकार से बल से व्यायाम करना चाहिए। बलस्य अर्धेन व्यायाम कर्तव्य, हमारे शरीर के अर्ध बल से व्यायाम करना चाहिए। अर्ध बलस्य लक्षणम किम, आधे बल का लक्षण क्या है। व्यायाम कुर्वत जंतो हृदय स्थान स्थित वायु वक्तम प्रपद्यते तद एव अर्ध बलस्य लक्षणम, जब व्यायाम करते हुए व्यक्ति के फेफड़ों में बहने वाली वायु मुंह तक आ जाए अर्थात उसकी सांस फूल जाए, तद एव अर्ध बलस्य लक्षणम, यही आधे बल का लक्षण है। प्रश्न नंबर 3 है उदाहरणम अनुसृत्य कोष्टकगतेषु पदेषु तृतीय विभक्तिम प्रज्य रिक्त स्थानानि पूरयतः, नीचे उदाहरण में दिए हुए कोष्टक में शब्द दिए हुए हैं, उनमें तीसरी विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थान को भरना है। पहले में दिया हुआ है व्यायाम हीनमपि सुदर्शनम करोति, गुण कोष्टक में दिया हुआ है तो गुण की तृतीय विभक्ति है गुणे, तो व्यायाम गुणे हीनमपि सुदर्शनम करोति। वैसे ही है रिक्त स्थान दिया हुआ है व्यायाम कर्तव्य बलस्यार्ध, तो इसकी तृतीय विभक्ति होगी बलस्यार्धेन। उसी प्रकार से व्यायाम की तृतीय विभक्ति है व्यायामेन, विद्या की विद्या, चरण की चरणेन, नासिका की नासिकया। इस प्रकार से स्थानों की पूर्ति करनी है। प्रश्न नंबर 4 है स्थूल पदा आदरत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, स्थूल पद अर्थात डार्क जो हो रहा है, गहरा जो काला रंग हो रहा है, उनको आधार मानकर प्रश्नों का निर्माण करना है। शरीर से आयासजनम कर्म व्यायाम इति कथ्यते, शरीर से उत्पन्न परिश्रम से जो कर्म उत्पन्न होता है उससे अपन व्यायाम कहते हैं। तो किससे उत्पन्न कर्म व्यायाम कहलाता है, तो कस्य आयासजननम कर्म व्यायाम इति कथ्यते। अरय व्यायामिन न अर्दयन्ति, के व्यायामिन न अर्दयन्ति, आत्महितैषी भी सर्वदा व्यायाम कर्तव्य, आत्महितैषी व्यक्ति हमेशा व्यायाम करते हैं। किस प्रकार के व्यक्ति व्यायाम करते हैं, का भी सर्वदा व्यायाम कर्तव्य। व्यायामं कुर्वतः विरुद्धं भोजनम अपि परिपच्यते, व्यायाम कुर्वतः कीदृशं भोजनम अपि परिपच्यते। गात्राणां सुविभक्तता व्यायामेन संभविता, केषां सुविभक्तता व्यायामेन संभवति। है षष्ठ श्लोकस्य भाव मिश्रित रिक्तस्थाने पूरित, रिक्तस्थान की पूर्ति करनी है छठे श्लोक को देखकर। पांचवा प्रश्न है व्यायामस्य लाभ इति विषयम आधारित पंचवाक्येषु संस्कृत भाषा एकम अनुच्छेदम लिखित है। 5 वाक्यों पर लिखा हुआ है यहाँ पर। व्यायामेन अनेक रोगा नश्यते, व्यायामेन जन कदापि रोगयुक्त न भवति, व्यायामेन जन स्फूर्तिवान भवन्ति, अननेन जल आलस्य नश्यति, स्वयं सर्वदा व्यायाम कर्तव्य। इसका अगला प्रश्न है यथा निर्देशम उत्तरत तत्कृत्वा
तु सुखम देहम। अत्र विशेषण पदम किम, यहाँ पर विशेषण युक्त पद है सुखम। व्यायदयो नोपसर्पन्ति वेन्त्यो मी वोर्गा। अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम, तो उपसर्पन्ति यहाँ पर क्रिया है। पुंभिरात्महितैषी भी अत्र पुरुषे इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्त, यहाँ पुरुष के लिए पुंभी शब्द का प्रयोग किया गया है। दीप्त अग्नित्वम अनालस्य स्थिरत्वम लाघवम रजा इति वाक्यात् गौरवम इति पदस्य विपरीतार्थम किम चित्वा लिखित। लाघवम न चासी सदृश्यम तेन किंचित स्थौल्योपकर्षणम। अस्मिन् वाक्ये तेन इति सर्वनाम पद कस्मै प्रयुक्तम, व्यायामेन, व्यायाम के लिए प्रयुक्त हुआ है। प्रश्न नंबर 6 है निम्नलिखितानाम अव्ययानाम रिक्त स्थानेषु प्रयोगम कुरुतः। अव्यय शब्द दिए हुए हैं, उनका रिक्त स्थान में भरना है उचित देखकर। तो सर्वदा व्यायाम कर्तव्य, यदा मनुष्य सम्यक रूपेण व्यायाम करोति तदा सदा स्वस्थ तिष्ठति। व्यायामेन असुंदरा अपि सुंदरा भवन्ति। व्यायामेन जनस्य सकाशम वार्धक्ये सहसा नायति। व्यायामेन सदृशं किंचित स्थौल्य अपकर्षणं नास्ति। व्यायामेन समीक्षे एव कर्तव्यम अन्यथा व्याधये आयान्ति। आ है उदाहरणम मनुसृत्य वाच्य परिवर्तनम कुरु। तो वाच्य परिवर्तन करना है। बलवता विरुद्धपि भोजनम पच्यते, बलवता विरुद्धमपि भोजनम पचति। जने व्यायामेन कांति लभ्यते, जने व्यायामेन कांति लभन्ते। मोहनेन पाठ पठ्यते, मोहन पाठम पठति। लतया गीतम गीयते, लता गीतम गायति। 7वां है अधोलिखितेषु तद्धित प्रत्ययेषु प्रकृति प्रत्यय च पृथक कृत्वा लिखित। तो पत्यतम में पत्य मूल शब्द है और प्रत्यय है तमप। सहिष्णुता में सहिष्णु मूल शब्द है और तल प्रत्यय जुड़ा हुआ है। अग्नित्वम में अग्नि मूल शब्द है और त्व प्रत्यय जुड़ा हुआ है। स्थिरत्वम में स्थिर मूल शब्द है और त्व प्रत्यय जुड़ा हुआ है। लाघवम में लघु मूल शब्द है और अण प्रत्यय जुड़ा हुआ है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जो है वो नए नए वीडियो इस प्रकार के मिल सकें। और आप जो है वो बेल आइकन भी दबा दें ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए सबसे पहले। तो थैंक यू सो मच।